हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज वेडनेसडे 11th ऑफ सितंबर 2024। तो मेरे जो इंट्राडे पोजीशंस चल रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक आई एम एबल टू पिक हियर इंट्राडे पे, विच इज द इन्फो एज द नौकरी। तो अगर मैं बात करूं तो कैसे मैंने पहली बात ये स्टॉक को चूज किए। स्टॉक जो हमने चूज किए ये मैनुअल मेथड पे हमने चूज किए। अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे, लास्ट कुछ दिनों में ये स्टॉक ने एक ऐसा पैटर्न बनाया। तो ये जो पैटर्न बने स्टॉक में, आपको फोकस करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? दिस इज द बुलिश कैंडल फॉर्म्ड ऑन द 4th of September and followed up by the bullish candle. This is the doji, and followed up by this doji there is a candle जो अपने प्रीवियस जो यहाँ पर बाउंस बना था मार्केट में, वो बाउंस के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। सो आई कैन सी दिस इज अ साइन ऑफ क्रिएटिंग अ इवनिंग स्टार पैटर्न, यानी कि कोई एक अपट्रेंड के बाद जब मार्केट एक इवनिंग स्टार बनते हैं, दैट टू आफ्टर फॉर्मिंग अ एनगल्फिंग पैटर्न ऑन द टॉप। सो ये 30 अगस्त और 2 सितंबर पे मार्केट यहाँ पर एक सक्सेसफुल एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए, बट प्रॉब्लम इज देयर, दिस इज द लेस वॉल्यूम। तो जैसे कि एनगल्फिंग बनाते हैं मार्केट, ब्रेकडाउन भी करते हैं विद अ हेवी कैंडल पैटर्न, बट देयर इज अ लेस पार्टिसिपेंट्स आर देयर, यानी कि जो एक्चुअली में मार्केट को जो लोग लेकर जाते हैं, दे आर सिम्स मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। तो हमेशा आपको कैंडल्स के साथ वॉल्यूम का भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। Until and unless you are working on a मेथड जहां पर आप वॉल्यूम की जगह कोई और पैटर्न का यूज कर रहे हैं, ओके, बट आई वुड प्रेफर द वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर बियरिश पैटर्न तो बनाए, बट समहाउ द लेस पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सो मार्केट डिड नॉट एबल टू क्रिएट सम सच इम्पैक्ट ऑन द बियरिश। फर्दर हमने क्या देखा, 4th of September को मार्केट ट्राइंग टू फॉर्म अ बुलिश हैमर व्हिच वाज सक्सेसफुल, then market was trying to create a evening star on the 4th, 5th and 6th of September. Now on the 9th of September, what the market did, it the next day it was supposed to close below the 50% of this range। तो जाकर मार्केट में यहाँ पर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता, बट यहाँ पर क्या हुआ, यू कैन सी द मार्केट पुल्ड ऑल द वे डाउन, और मार्केट ने क्या किया, अपने जो इस जोन के 50% के नीचे मार्केट क्लोज होना चाहिए था फॉर द बियरिश पैटर्न, पर मार्केट ने क्या किया, इट क्लोज्ड अबव द 0.5, यानी कि मार्केट क्लोज्ड इन द बुलिश। नाउ ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि कल थे, कल के दिन अगर हम देखें तो मार्केट फॉर्म्ड अ दोजी, द बैलेंसिंग दोजी काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म्ड ओवर हियर, और दो साइड पे बैलेंस कर दिए बट क्लोज हुआ बुलिश। तो यहाँ से हमारा जो लेवल है, मतलब यहाँ से हमारा जो मेथड है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेथड को ऑब्जर्व करें तो क्या बनते हैं यहाँ पर, कि मार्केट गिव ऑल द हिंट ऑन द वे ऑफ द बुलिशनेस। नाउ इट वाज कमिंग टू एन एंड ऑफ अ नॉन ट्रेंडिंग जोन एंड इट वाज रेडी फॉर अ ट्रेंडिंग जोन राइट। तो अगर मैं आज के दिन देखूं तो दिस इज द टुडेज डेज फॉर्म। तो आज के दिन मार्केट में पहले ही कैंडल में एक बहुत अच्छा पैटर्न को क्रिएट किए। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द एनगल्फिंग प्लस इनसाइड बार कॉम्बिनेशन पैटर्न। मैंने इस पैटर्न के बारे में बहुत बार यूट्यूब पे बात की है। और यू कैन सी ये कल के दिन का जो लास्ट ट्रेडिंग डे कैंडल था, ये फॉर्म हुआ ऑन द 15/29, ओके, और ये आज के ओपनिंग डे कैंडल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट डे ट्रेडिंग कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये एनगल्फ कर लेते हैं अपने पिछले ऑलमोस्ट 2:27 से लेकर एंड ऑफ द डे तक, और इसके बाद आज के दिन भी हम लोगों को 9:47 हमें यहाँ पर देखने को मिले कि मार्केट उसी रेंज पर रहा। ऑलराइट, तो जब ये पैटर्न बने तो वी हैव टू ऑब्जर्व
कि एक्चुअली में ये जो पैटर्न बने ऑन द लोअर एंड साइड, ये पैटर्न कौन से मेथड को फॉलो किया। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दिस इज द मेथड राइट नाउ फॉलोड बाय द मार्केट। दिस इज अ बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट, दिस इज फर्दर बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट, एंड हियर इज अनदर बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो ये जब 3 बॉटम मार्केट ने यहाँ पर बनाते हैं, इट वाज आल्सो फोर्स्ड, मतलब कि ये पिछले टाइम भी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम को होल्ड करता है फ्रॉम हियर टू हियर, लाइक इट वाज एक्चुअली फ्रॉम द 4 बॉटम्स एंड 4 लोअर हाईज ओवर हियर। मतलब कि यहाँ पर हाई बनाते हैं मार्केट, एक यहाँ पर दूसरे हाई बनाते हैं इस पर्टिकुलर जोन पर। दिस इज द थर्ड हाई फॉर्म, जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने यू कैन सी ये फर्स्ट टॉप, ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड टॉप, ये सेकंड बॉटम। मैं यहाँ पर आपको एक चैनल क्रिएट करके दिखाता हूँ। दिस इज द टॉप, दैट इज द बॉटम, दैट इज द टॉप, दैट इज द बॉटम, ये दूसरा टॉप बना, ये बॉटम बना, ये फर्दर टॉप बनते हैं, ये फर्दर बॉटम। अब ये जो पैटर्न बने हैं, इस पैटर्न पे आपको रियलाइज क्या हो रहा है? ओके, इस पैटर्न में आपको रियलाइज क्या हो रहा है? द रियलाइजेशन इज द मार्केट ने एक डाउनफॉल देखा, मतलब ये शॉर्ट टर्म पे मार्केट ने एक डाउनफॉल देखा। अब जब ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो रहा था, तो इस कंटिन्यूएशन डाउनफॉल के बाद हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स मिले, कुछ रेजिस्टेंसेस मिले। 3 बार मिला, 4 बार मिला, डजंट मैटर। जनरल रूल ऑफ ट्रेड में हमें ये बोला जाता है कि थर्ड बॉटम जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मार्केट जब फर्दर अपने सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को, मतलब इस केस में ये 1:57 का जो सपोर्ट बना था और 2:09 का जो रेजिस्टेंस बना था, इन दोनों में से कोई एक रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो वी कैन गेट द आइडिया ऑफ द बुलिश बाय। ओके, तो अब हमें क्या मिले हैं? इसकी जगह पर हमें क्या मिला? ये सपोर्ट मिला, ये रेजिस्टेंस मिला। तो मार्केट ने क्या किया है? इस सपोर्ट को ब्रेक किए। फर्दर आज के दिन अगर हम देखें तो ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, थोड़े नीचे की तरफ आए, और इस बार मार्केट ने क्या किया? अपने पुराने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करे और वहां से मार्केट एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। मतलब ये फर्स्ट टाइम मार्केट में यहाँ पर एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश की। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश की मार्केट ने। तो हायर बॉटम का मतलब क्या है? दिस इज द ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स, मतलब जो डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स हो रहे हैं, और रिवर्स डाउन ट्रेंड से हमें एक पैटर्न पता चलते हैं कि दिस कुड बी द पॉसिबल बाय। अब जब भी आपको इस तरीके के पैटर्न मिलते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है? देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक इनमें से एक अगर मैं कहूँ, दिस इज द फिबोनाची, वन टूल इज द फिबोनाची। तो फिबोनाची की यहाँ पर कहाँ पे प्लेस करने की जरूरत है? जो द लास्ट ट्रेंड था मार्केट में, वो लास्ट ट्रेंड पे आपको प्लेस करने की जरूरत। तो मैं अगर लास्ट ट्रेंड पे प्लेस करूँ, सो आई कैन सी 2.618 फिबोनाची इज नॉट एबल टू टच एट द एग्जैक्ट पॉइंट। अगर हम देखें तो लो बनाए थे 7463, बट बॉटम बने हैं 7461। डजंट मैटर, हम लोगों ने देखा 1.618 को मार्केट ने क्रॉस किया, 2.618 1.272 को मार्केट ने क्रॉस किया, 0.618 को मार्केट ने क्रॉस किया। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से टूल यूज करने। तो इस केस में पर्टिकुलरली मैंने जो टूल की यूज किया, दैट इज द गैन एंगल। So this is the GAN angle I would like to place over here. I can see GAN angle 8/1 break out, then retest the 8/1, दोबारा मार्केट ने यहाँ पर एंगल को ब्रेक आउट किया। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने मार्केट में, सो दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न जहां पर हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहे थे। ना फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये जो पैटर्न बने, अगर मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ तो पहली बात तो मुझे ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला। दूसरी बात, ये जो ओवरऑल ट्रेंड है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, जहां से मार्केट ने फ्रॉम द अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में आए और डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में गए, यहां से ये कंप्लीट जोन पर हमें गैन एंगल एक बार प्लेस करने की जरूरत है। तो जब मैंने यहाँ पर गैन एंगल प्लेस किया, राइट नाउ आई कैन सी 9:50 से मार्केट में जो अप ट्रेंड आए, अप ट्रेंड आने के बाद जो मार्केट में यहाँ पर रिट्रेस बना, दिस इज वेयर द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये जो जोन है, इस जोन पे हमने नाउ फॉर द करेक्ट टारगेट मुझे क्या करने की जरूरत है? यही जोन पर फिबोनाची मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है, फ्रॉम हियर टू हियर।
मैंने आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया। आई कैन सी द मार्केट रीच टू द टारगेट 3.618 एग्जैक्ट राइट नाउ, और यहाँ से मार्केट अभी थोड़े बहुत नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट्स partially once below market came at the 7673। तो 7673 के नीचे अगर क्लोज होते हैं, बिकॉज ऑन द टॉप ऑफ इट मार्केट ने एक थोड़े से रिट्रेसमेंट दिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से चांस है कि वो गिर जाएगा। हम लोग मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में थोड़े बहुत मिस हो गए मेरे। कोशिश कर रहा था मैं प्रॉफिट बुक करने के, बट नहीं कर पाया थोड़े बहुत। बट मुझे लगता है कि 7682 इज sorry 7670 is the concrete support in the market because it's above the 2.618, और यहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं इस पर्टिकुलर जोन। तो यहाँ से पोटेंशियल अपमूव हम लोग देख सकते हैं आने वाले समय पे थोड़े बहुत टाइम के बाद। एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो वी हैव few more trades are going on। तो मैं उस ट्रेड्स को बाद में एंड ऑफ द डे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के। नहीं कर पाया तो वी विल ट्राई ऑन द नेक्स्ट डे। ओके।